हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर सूरज सर। बोर्ड एग्जाम बस दरवाजे पर खड़े हैं और मैं जानता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सही गाइड की और एक सही एनर्जी, एक सही डायरेक्शन की। इसलिए आप यहाँ हो और मैं भी। आज से हम दोनों मिलकर मैथ्स को नहीं बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम को जीतने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन को सच में हेल्प कर रहा है तो फिर इस सफ़र को अकेले मत रखो, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और किस नए टॉपिक पर आपको हम बता सकें। कभी कभी, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एक शेयर किसी और स्टूडेंट का पूरा क्या होता है साल बदल देता है। और जो बच्चे यहाँ डेली आते हैं उनका प्रोग्रेस देख कर लगता है कि शायद उन्होंने किसी को बताया होगा। वी साइलेंस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप नए हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना करो। नेटिव प्रोग्रेशन यानी कि एपी में पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें एनवा पद निकालना है यानी कि एन टर्म्स निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करते थे कि उसका फार्मूला लगाते थे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम अपन लोग फार्मूला लगाते थे। वेयर वेयर ए क्या होता था ए होता था हमारा फर्स्ट टर्म एंड डी होता था क्या, डिफरेंस, है ना। डी होता था क्या, डिफरेंस। तो इस तरीके से, और एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो दे रखा क्या, 8, 11, 14, 17, 30 इन एपी, ठीक है। अब हमसे कह दिया क्या कि इसका फर्स्ट टर्म बताओ। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है, इसका 8 है। अब हमसे कह दिया डी बताओ, तो डी आप जानते हो क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। ये था हमारा क्या, एपी में ए और डी निकालने का मेथड। अब इसी के साथ में हम कुछ बाद में हमें एक क्वेश्चन अगला दे रखा है कि फाइंड द एपी ऑफ द 105th नंबर, जिसका एपी का सीरीज दे रखा है हमें 4, 4 होल 1/2, 5, 5 होल 1/2 एंड 6 इन एपी। अब इसका जो है हमें ये बताना कि 105वां जो पद होगा, 105th जो टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो वी नो दैट ए इक्वल टू, उसमें कितना दे रखा है हमें, ए इक्वल टू दे रखा है हमको जो यानी कि प्रथम पद यानी कि 4। और डी इसको निकालना है, तो डी का हमने आपको बताया था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमको ये दे रखा है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 9/2 माइनस का 4 आ जाएगा। ये आने के बाद एलसीएम कितना है, 2 है। ये हो जाएगा 9 - 8 इक्वल टू 1/2, यानी कि तो डी इक्वल टू कितना आया, डी इक्वल टू आ गया 1/2 आ गया। अब इसके बाद हम फार्मूला जानते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बस इसी फार्मूले में रख लिया। टी 105 इक्वल टू यानी कि 105th टर्म बताना ना, तो ए हमें है 4 है, प्लस एन है दिया रखा है 105 माइनस वन, और डी हमने कितना निकाला 1/2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 प्लस 104/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 54। तो 4 प्लस 52 इक्वल टू जो हमारा टी 105 होगा वो हो जाएगा 56। ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ में तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एन टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, सेकंड कह रहा है कॉमन डिफरेंस, एंड थर्ड कह रहा है 19 टर्म। यानी कि कोई एक टर्म रखा है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 5n-2, ठीक है। यानी कि एन टर्म हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दे दिया कि जो एन टर्म है वो हमारा 5n-2 है। तो उसमें कह रहा है कि मैं फर्स्ट टर्म बता दूँ, यानी कि टी एन इक्वल टू क्या दे रखा, 5n-2। तो इसके लिए हमें बताना है फर्स्ट टर्म बताना है यानी कि टी1। तो टी1 हो जाएगा 5 इंटू, जहाँ एन है वहाँ पे एन रख दिया, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3।
ये आंसर एक तो ये आ गया, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आया हमारा वो ये आ गया, फर्स्ट सोल्यूशन हमारा ये आया। अब सेकेंड नंबर कह रहा है, सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस बता दो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें एक टर्म और निकालना पड़ेगा, क्या, T2। T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 2 = 10 - 2, यानी कि T2 = 8 आ जाएगा। अब डिफरेंस होता क्या था, ये आ जाए फर्स्ट टर्म, ये आएगा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 आया, यानी कि D = कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 19 टर्म इसका बता दो। अच्छा, 19 टर्म बताने के लिए यानी कि T19 फार्मूला वही बेसिक वाला a+n-1 × D। अब हमने T19 निकालना है तो a हमने निकाल ही लिया था 3 + 19 - 1 और D हमने कितना लगा था 5। तो जब D हमने 5 निकाल लिया तो इसको सॉल्व कर दो। T19 = 3 + 18 × 5, 18 5 × 19, तो 19 + 3 कितना हो जाएगा 93। तो हमारा जो T19 जो टर्म आया वो कितना हो जाएगा 93। तो इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट निकल गया, सेकेंड आंसर निकल गया, थर्ड आंसर निकल गया, ये सारे हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP 24 and the sum of 6th and 10th terms is 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि इसका जो चौथा टर्म है और 8th टर्म है उसका जो सम है वो कितना है 24 है। फिर कह रहा है जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है उसका सम है 44, यानी कि 44। वो कह रहा है कि तो हमको ये बताओ कि इस AP के पहले 3 पद यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसको। हम क्या होगा, अगर हम बात करें तो हमसे बोल रहा है T4 + T8 = 24। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकालेंगे तो आएगा क्या हमारा a+4 - 1 × D और प्लस a+8 - 1 × D = कितना है 24। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा a+3D + a+7D = 24 और फिर आ जाएगा 2a + 10D = 24। अच्छा 2 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा a + 5D = 12। ये बन जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट है। इसी तरीके से हम अगर हम इसकी बात करें कौन सा T6 + T10, इसका सम कितना दे रखा है T6 + T10, इसका सम दे रखा है 44। तो कितना हो जाएगा इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a + 5D + a + 9D = 44। सम कर दो तो 2a + 14D = 44। तो a + 7D = 22। ये आ गया क्वेश्चन सेकंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर लेंगे a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a और d की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन क्या देखिए a + 5D = 12। क्या दे रखा है a + 5D = 12 और सेकंड में क्या दे रखा है a + 7D = 22। बस सॉल्व कर लो, माइनस 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 सब्ट्रैक्शन ही होगा इसका, तो माइनस का d = ये आ जाएगा 10, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d = आ जाएगा 5, d की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में रख दो। तो a + 5 × 5 = 12,
तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 माइनस का 25। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 13 आ गया। अब इसके बाद हमसे कह रहा है, क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो पहला टर्म कितना आया, पहला टर्म हमने निकाल लिया 13 आया, कितना, माइनस का। अच्छा सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के लिए माइनस का 13 में जो हमारा डिफरेंस आया है 5, उसको माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सेकंड टर्म के लिए माइनस का 13 और माइनस का इसमें जोड़ना पड़ेगा, सॉरी ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 8। इस ये आएगा सेकंड टर्म, एक टर्म और निकालना है तो आ जाएगा माइनस का 3। ये तुम्हारा हो जाएगा सीरीज। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म निकाला है, फर्स्ट 3 टर्म। ठीक, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस आ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्ट, a sum of 1000 rupees is invested at 8% per annum simple interest. Calculate the interest at the rate of the end of 1, 2, 3 years in the sequence of the interest and EP. Find the interest at the end of the 30 years. यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, जिसमें कि 8% का जो है उसको पर साल उसको क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज। फिर इसके बाद कह रहा है कि वो उसमें हमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द एंड 1, 2, 3 इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, जो कि हमें लास्ट में उसके टोटल सम करना है। 30 साल का हमें बताना है कि टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा जब वो 100 रुपया हर साल उसमें क्या करेगा, 100 रुपया का उसने इन्वेस्ट किया, तो उसको 8% की हिसाब से उसको 30 साल में उसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम करने, गिवन क्या था, पी हमको दे रखा 1000, आर देखा 8%, और ऐसा ही मान लिया हमने इंटरेस्ट मान लिया कि ये जो है उसका एन ईयर है। तो हम जानते हैं एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी इंटू 100, पी आर टी अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू रख दो, 1000 इंटू 8 इंटू एन अपॉन 100। इससे ये काटा तो ये आ जाएगा कितना, 18 एन आ गया। अब इसका पहले साल के लिए हम इंटर निकालेंगे तो आ जाएगा 18 इंटू 1 इक्वल टू 80, सॉरी 80, जो ऐसा ही आया हमारा 80 आया, 80 एन। तो इसके फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे हम इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 80। सेकेंड ईयर के लिए हम जब निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, 80 इंटू 2 यानी कि 80 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 160। थर्ड ईयर के लिए हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 80 इंटू 3 इक्वल टू 240। फोर्थ के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 4 इक्वल टू 320। इस तरीके से ये निकलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें निकालना है 30 साल के लिए। तो 30 साल के लिए निकालना है, तो उसके लिए 30 साल के निकालने के लिए ये हमारी एक सीरीज बन गई 80, 160, 240, जो कि किसको फॉलो कर रही है, पी, क्योंकि डिफरेंस समान इक्वल है। अब हमें इसका T30 यानी 30 साल के निकालना है, तो ए कितना है हमारा 80, और डी कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो बस T30 निकाल लो, इजी है। क्या हो जाएगा, यानी कि टी का ये वाला फार्मूला लगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो 80 प्लस 29 इंटू 80। अब जब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2320, ये आया। ठीक है,
और इसको ऐड कर दो। इसको जब ऐड करोगी तो हो जाएगा 2400। आठ दो 10, 3 4 3। तो जो हमारा T30 जो आया वो कितना आया, 2400। ये आ गया आंसर। अब इसके बाद अगला, इन अ न्यू ईयर रेनू सेव्ड 50 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। यानी कि पहले वीक में रेनू कितना बचा रही है न्यू ईयर में, 50 रुपये। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 17.50 रुपीज़। यानी कि फिर वो वीकली कितना इंक्रीज कर रही है, 7.50 रुपीज़। इन द एंथ वीक हर वीक के लिए सेविंग बिकम्स 207.50 रुपीज़ कह रहा है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यानी कि जब उसके पास टोटल 207.50 रुपीज़ हो गए, बचाते 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 बचाते, तो वो कह रहा था वो कौन सा वीक है कि उसमें उसके पास 207.50 रुपीज़ हुए। अच्छा, तो इसके लिए अच्छा एक चीज़ देखो, ये 50 से स्टार्ट करी है इसने। तो पहले वीक में 50 हो गया, तो सेकेंड वीक में कितना कितना हो जाएगा, 50 प्लस 70.50। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 67.50। सेकेंड ये आ गया। इसी तरह से थर्ड जब निकालोगे तो इसमें जब 17.50 ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ निकालोगे, तो जब फोर्थ निकालोगे तो ये आ जाएगा 50 50 से पॉइंट 50 20.750। सॉरी, कहाँ निकल गया, ज़्यादा बता दिया मैं। तब ये तुम्हारा बनेगा जा करके 102.50 है ना, ये बनेगा। तो एक हमसे एक चीज़ यहाँ पे एक प्राप्त हो गई, क्या, सीरीज। अच्छा, एक सीरीज हमको जो मिली है वो क्या बन गई, ये सीरीज बन गई। इसमें एट हमें इसमें जो लास्ट टर्म हमको दे रखा है वो इतना दे रखा है 207.50। अब वो वीक हमको बताना है, यानी कि TN। तो हम क्या करेंगे, TN क्या फार्मूला क्या होता था, A+N-1 × D। ठीक है, तो बस इसी से निकाल। और TN हमको दे रखा ऑलरेडी, इसमें कि TN हमें दे रखा है कितना, 207.50। अच्छा, A कितना दे रखा है 50, D कितना दे रखा है हमको, D हमारा वही जो डिफरेंस है कितना ऐड हो रहा था, 117.50 रुपीज़ पर वीक क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था उसमें। तो बस वह फार्मूला इस फार्मूले में पुट कर दो। तो 207.50 50 प्लस N-1 और 17.50। अच्छा, सीधे N-1 इसको जब निकालोगे तो आ जाएगा 207। अच्छा, इसको 50 को इस तरह भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा, ये वाला है इंटू में, तो ये हो जाएगा कुछ गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड। इसको फिर से हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 207 माइनस 50 अपॉन, ये हो जाएगा 17.50। तो N-1 इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 157.50 अपॉन 17.50। अच्छा, इससे डेसिमल ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 1 5 और 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 5, फिर इसके बाद सीधे 9 टाइम में चला जाएगा। तो हमारा जो N-1 इक्वल टू आया 9, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि वो सेविंग करते करते
और 10th वीक में उसका सेविंग कितना होगा 207.50, हमको यही बताना था इसमें। ठीक है, अब इसी के साथ में हम एक लास्ट क्वेश्चन आपको देते हुए जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा, वो उसको आपको आंसर में ज़रूर कमेंट करना है। क्या कि क्वेश्चन है कि which term of the AP 3, 8, 13, 18 और जिसका लास्ट टर्म है वो हमको दे रखा है इस 18, एक ये बताना है। और इसी के साथ में आर इक्वल, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर इसको बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। और आपको किस चीज़ के टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए हमें जरूर बताइएगा। हम आपको विद इन 2 से 3 डे में आपको इसको जरूर, इस वीडियो को अब इजी टू इजी वे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब तक के लिए तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।